शेर की इच्छा नहीं थी, लेकिन सेठाइन के टेले ढकेले शेर तैयार हो गए। सेठाइन कहीं शेर गंगा घाटे जा रहे हो, कुछ गवदान उदान कर देना। कहीं ठीक है, देखा जाए देखा जाए। जो घाट पे पहुंचे विचार किया कि अगर राजघाट पर नहाएंगे तो पंडा हैरान करेंगे। तो दुनिया नहा रही है राजघाट पर और सेठ नहाए मरघटे पर। मरघट पे नहाए, जैसे नहाए के निकले भगवान पंडा का रूप बनाए, आकर के सेठ के सामने खड़े हो गए। कहा जय हो सेठ जी की, धन्य भाग है आपके जो आज आपने गंगा जी में स्नान किया। लाओ कुछ गवदान ववदान हो जा। सेठ विचार किए कि जौने के लिए मरघटे नहाए तब वो संकट खड़ा होगा। सेठ कहे महाराज अगर आप ये समझ रहे हो कि हम गठरी बांध के लाए हैं तो इस चक्कर में मत रहना। पंडा महाराज कहे सेठ चिंता मत करो, हमारे यहाँ वही खाता चलता, आप दान कर दो, नाम लिखवा दो, हम आगे वसूल लेंगे। तो सेठ रहे सुल्तानपुर के, बताए पता प्रतापगढ़, घर पाओगे तब आओगे। फिर जो गवदान किए तो कितने के, 4 या ना कहे, माने झूठे बोल रहे हैं तब अब ज्यादा हिम्मत ना बनी। 4 या ना गवदान किए, पर प्रसाद लिए घरे पहुंचे। जैसे घर पहुंचे खटिया बैठे, सोचे लाओ प्रसाद खाए पानी पिए, तैसे जंजीर खटकी। सेठ कहे सेठाइन से जाग देखा कि फाट पड़ा, पानी पियो दुर्लभ किया। सेठाइन आई, देखा तो पंडा महाराज खड़ा। कहीं महाराज कैसे? पंडा महाराज बताए कि सेठ गंगा घाटे 4 आना गवदान करके आए थे, वह चवनिया वसूल आवा। सेठाइन आई, कहा जवन बिढ़ाई के आवा वही आवा। सेठ कहे जाए कह दिया, सेठ कहे सेठाइन से जाए कह दिया। सेठ कुछ खजमजा गए हैं, खजमजा गए हैं। सेठाइन आई, बताया कहा महाराज सेठ के हमारे कबो नदी नारा नहा के आदत नहीं है, पहली बार गए, कुछ दिक्क हो गए हैं, खजमजा गए हैं। पंडा महाराज कहे हमें और कौनो काम ना है बा, सेठ ठीक हो जाए तब जा। फिर देखत देखत बज गए 11। सेठ कहे सेठाइन से जा देखा, पंडा महाराज है गए। सेठाइन आई, देखी पंडा महाराज बैठा। सेठाइन बताई पंडा महाराज दरवाजा चौखटा नहीं छोड़ रहे हैं। तो सेठ कहे जा कह दिया, सेठ कहे सेठाइन से जा कह दिया सेठ मर गए, नहीं खबरो पड़े। सेठाइन कहीं खबरदार, कहो कुछ गड़बड़ हुआ तो। सेठ कहे कहे क्यों ना मरा, जा कह दिया सेठ मर गए। सेठाइन आई, किवाड़ा पकड़ी, ठाढ़े फाट पर, हरी मैया हो। पंडा महाराज कहे सेठाइन क्या हुआ? सेठाइन कही महाराज जब ना हुए कहा तवन होएगा। कहा क्या हुआ? कहा शेर तो यह दुनिया से चल बसे। पंडा महाराज कहे सेठाइन जो जितने दिन के लिए आया है उतने दिन तक उस साथ रहता है, शायद आपके उस शेर के साथ यही तक था, कौनो बात नहीं है। अब हमें इतने आफत नहीं है कि शेर के दाहो संस्कार में न सम्मिलित हो। ठीक है, जवन होएगा होएगा। बुलाओ गांव के 4 आदमी, 4 आदमी बुलाओ, ले चले फूंक ताप खिलौते। गांव के 4 आदमी बुलाए गए, बांस कटा, तिथि बनी, शेर गताईगत बांधा गए, लेकिन बोल नहीं रहे हैं, नहीं जवानी दिए। सब लह के चले, लय के चले, वही बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, सत्य कहे मुक्ति है, सब कहे गद्य है। तो नियम है
कि सौदाह के पूर्व 100 को स्नान कराया जाता है। अब माघ के महीना ताले के पानी 3 बार सेठ आरती सहित बुआरा गए, लेकिन बोल नहीं रहे हैं। नहीं तो चवन्नी दिए एक बार सीता पे लेटाए गए, 6 बार लेके आ घूमे, जो छुआवे बारी आई पन्ना महाराज कहे भाई है भाई रुको, अब एक मंत्र देना अब बाकी रह गया, क्योंकि सेठ हमारे सबसे खास चला। सब कहे महाराज दे दिया। भगवान गए सेठ के कान के पास, कहे चमनिया दिया था कि फुकाई दे, चमनिया दिया था कि फुकाई दे। सेठ कहे महाराज दे ना पाओ, चाहे रखा चाहे फुकाई दिया। भगवान पीठ ठोक के बैठा दिया, कहा जाओ जो तुम्हारी है नियतिमा, तो हम तुम्हें चवन्नी के कर्जा से मुक्त किए। तो के हरि मुछ भुजंग मणि और पते व्रता कई गात, सूर सहस्र सुम धन जियत न लागत हाथ, जियत न लागत हाथ। मित्तासुर कहा देवराज इंद्र, यद्यपि आप वज्र नहीं उठा सकते, लेकिन मैं मरना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी मृत्यु के लिए एक महात्मा ने अपना बलिदान किया। आप मारो, लेकिन हमें थोड़ा सा समय दे दो, हम भगवान की स्तुति कर लें। मित्तासुर भगवान की स्तुति करता है कि अहम हरे तव पादैक मूलम, अहम हरे तव पादैक मूलम, हरिदासानुदासो भवितास्मि भूयः, मनः स्मरेतासु पतेर्गुणास्ते, गृणीतवा कर्म करोतु कायः। कहा हे परमात्मा, हमारे जीवन में जरा सी भी भक्ति बनी हो, जरा सा भी सत्कर्म बना हो, जरा सा भी पुण्य अर्जित हुआ हो, तो हमें आप अपना भक्त मत बनाइए, अपने भक्त का भक्त बना दीजिए। क्योंकि आपकी भक्ति के लिए 1 नंबर की भक्ति की जरूरत है, लेकिन आपके भक्त का भक्त बनने के लिए कमजोरी भक्ति से काम चल जाएगा। आज दुनिया में उतने भक्त राम जी के नहीं मिलेंगे जितने भक्त हनुमान जी के हैं, क्योंकि दुनिया को भरोसा है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत सियई सर्व सुख करई। क्योंकि संकट कटाए हर मिटाए सब पीरा, और जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। कि फहर फहर फहरायो, फहर फहर फहरायो, बजरंगी के झंडा हर पार फहरायो, बजरंगी के झंडा हर पार फहरायो, बजरंगी के झंडा हर पार फहरायो, बजरंगी के झंडा, 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 हर लहर लहराए हो, बजरंगी के झंडा, लहर लहर लहराए हो, बजरंगी के झंडा। पहला झंडा किस गिंधा में फहरा, पहला झंडा किस गिंधा में फहरा, पहला झंडा किस गिंधा में फहरा, पहला झंडा किस गिंधा में फहरा। खूब उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। पहला झंडा किस गिंधा में फहरा, पहला झंडा किस गिंधा में फहरा। सुग्रीव का राजा बनाए दिया हो, बजरंगी के झंडा, सुग्रीव का राजा बनाए दिया हो, बजरंगी के झंडा, हर पार फहराए हो, बजरंगी के झंडा, हर पार फहराए हो, बजरंगी के झंडा।
श्रीलंका में फहरा, दूसरा झंडा श्रीलंका में फहरा। हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। दूसरा झंडा श्रीलंका में फहरा, दूसरा झंडा श्रीलंका में फहरा। विभीषण कई विपत्ति मिटाय दिया हो बजरंगी कई झंडा। विभीषण कई विपत्ति मिटाय दिया हो बजरंगी कई झंडा। हर फहर फहराय हो बजरंगी कई झंडा। हर फहर फहराय हो बजरंगी कई झंडा। तीसरा झंडा चित्रकूट में फहरा, तीसरा झंडा चित्रकूट में फहरा। तीसरा झंडा चित्रकूट में फहरा। तीसरा झंडा चित्रकूट में फहरा। ऋषि मुनि कई विपत्ति मिटाय दिया हो बजरंगी कई झंडा। ऋषि मुनि कई विपत्ति मिटाय दिया हो बजरंगी कई झंडा। हरि बोल। चौथा झंडा अयोध्या में फहरा। चौथा झंडा अयोध्या में फहरा। भरत जी का राम से मिलाय दिया हो बजरंगी कई झंडा। भरत जी का राम से मिलाय दिया हो बजरंगी कई झंडा। हर फहर फहराय हो बजरंगी कई झंडा। हर फहर फहराय हो बजरंगी कई झंडा। पचमा झंडा महाभारत में फहरा। पचवा झंडा महाभारत में फहरा। पचमा झंडा महाभारत में फहरा। पचवा झंडा महाभारत में फहरा। अर्जुन का विजयी बनाए दिया हो बजरंगी का झंडा। अर्जुन का विजयी बनाए दिया हो बजरंगी कई झंडा। अर्जुन का विजयी बनाए दिया हो बजरंगी का झंडा। अर्जुन का विजयी बनाए दिया हो बजरंगी कई झंडा। हर फहर फहराए हो बजरंगी का झंडा। हर फहर फहराए हो बजरंगी कई झंडा। बोले हनुमान जी महाराज की हो। उदासानुदासु भवितास्मि भूयः। हे परमात्मा, अगर आप हमें अपना भक्त बनाना चाहते हैं तो अपना भक्त मत बनाइए, अपने भक्त का भक्त बना दीजिए, हमारा उद्धार हो जाएगा। तब भगवान ने वृत्तासुर से कहा, हे वृत्तासुर, तुम्हें कैसी भक्ति दे दे। अजात पछाई मातरा खगा। जितना प्रेम एक चिड़िया और उसके बच्चे में होता है क्या उतना प्रेम दे दे। वृत्तासुर कहा, महाराज ये प्रेम फीका है। कहा क्यों? कहा जब तक बच्चा छोटा होता है, उड़ने लायक नहीं होता, चिड़िया जो भी घुस पाती है अपना पेट नहीं देखती है, ला करके बच्चे के मुंह में डाल देती है। लेकिन जब वही बच्चा उड़ने लायक हो जाता है तो फुर से उड़ जाता है, माँ की तरफ देखता भी नहीं है। तो हे महाराज, चिड़िया और उसके बच्चे का प्रेम फीका है। तब भगवान ने कहा, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। जैसे एक गाय और बछड़े का प्रेम होता है, क्या उतना प्रेम दे दे। वृत्तासुर कहा, महाराज यह प्रेम फीका। कहा क्यों? कहा जब तक गाय दूध देती है तब तक तो कौनो बात नहीं है। जिस दिन गाय दूध देना बंद करती है, भूल से भी बछड़ा अगर गाय के थन के पास जाता है तो गाय ऐसा लात मारती है
कि अगर बछड़ा मुंह ना हटा ले तो बछड़े का मुंह टूट जाए, इसलिए गाय और बछड़े का भी प्रेम फीका है। तो कहा फिर कैसा प्रेम ने, तब बताया कि प्रिया प्रियैव विशुतां विषण्णा मनोरविन्दात् शदिरे क्षतिर्वा। जैसे परदेश गए परदेसी के विरह में विरहिणी स्त्री अपने घर में रहती है, वैसा प्रेम दे दीजिए कि कामी नारी प्यारी जिमी और लोभी प्रिय जिमी दाम और तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम। कि जंगल माखू कई मोरवा, जंगल माखू कई मोरवा, चहु ओर से बादल धावन लागे और जोगी रहे सो वियोगी भाई, अपने अपने मठ छावन लागे। परदेसीन के चित चैन नहीं, अपने अपने घर आवन लागे। और हेरी पिया हेरी सखी नहीं आई पिया, अब सावन के दिन आवन लागे, अब सावन के दिन आवन लागे। आज की बात जाने दीजिए कि निकरे से पहले फैसला होता है, कपड़ा पहन के आए तो वैसे चला जाए। लेकिन आज के 10 साल पहले ये व्यवस्था नहीं थी। चिड़ई बोलती थी, जो चिड़ई पंख खरखरावे तो मनी अडर आए, और जो बोल दिया तो परदेसी अपने आवेंगे। अगर परदेश गए परदेसी के विरह में विरहिणी स्त्री घर में परेशान है, तो मालिक परदेश में कम परेशान नहीं है। कि साज सिंगार वह करती नहीं, साज सिंगार वह करती नहीं, नहीं शीश पैकेश संवारती होंगी। और देखत होई है बाहु पैसा पाना, वही तो पंडित रोज बोलावती होंगी। हाथे लया छत बेले कै पाती, अरे शंभो तो रोज मनावती होंगी। अहे महाराज विदा करिए, घर कामिनी काग उड़ावती होंगी, घर कामिनी काग उड़ावती होंगी। एक बार एक देवी जी के साथ धोखा हो गया। सबका अपन अपन पेड़ होता था, चिड़ई बोले तो, लेकिन बोल के उड़ गए, बोल के उड़ गई। अब बड़ी विडंबना है, लखत लखत सारी जिंदगी पूरा साल बीत गया, परदेसी कहो पता नहीं कि परदेसी न आए। हरे नयन तरसे परदेसी न आए, नयन तरसे परदेसी न आए, नयन तरसे परदेसी न आए। हाँ चैत न आए बैसाख न आए, 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 जेठ न आए
नयाए कार्तिक नयाए कुआर नयाए कार्तिक नयाए अगहन नयाए अगहन नयाए जिया हुल से परदेसी नयाए नयन तरसे परदेसी नयाए नयन तरसे परदेसी नयाए पूस नयाए माघ नयाए पूस नयाए माघ नयाए पूस नयाए माघ नयाए पूस नयाए माघ नयाए फागुन नयाए फागुन नयाए रंग बरसे परदेसी नयन तरसे परदेसी नयाए नयन तरसे परदेसी नयाए बोले भगवान भगवान की जय हो स्तुति पूरा हुआ कि कामी नारी प्यारी जिमी और लोभी प्रिय जीवी दाम और तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिरा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास मानस के अंत में अपने हृदय की वेदना स्पष्ट किया कि दुनिया वालों आज इतना बड़ा ग्रंथ तैयार हुआ है कि अपनी मर्जी से नहीं है, मलकिन के फटकार लगी है कि जाना न्यू कहना प्यार नसीब भवा जाना न्यू कहना प्यार नसीब भवा। अरे बाप कै बाहा कै छाहा न छूटी और जीवन संगीनी बाहा छोड़ाई। अरे लुकाई गई मझधार मछूटी वैसे या भागा अरे भय तुलसी वनहु कै व्यथा कविता बनी फूटी वनहु कै व्यथा कविता बन फूटी। आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बताए अपने मन की व्यथा को ही हमने पूरा रामचरितमानस के रूप में रूपांतरित किया, क्योंकि सबसे पहले ही बताया कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा कि जो हम मानस का लेखन कर रहे हैं ये दुनिया वालों के लिए नहीं है बल्कि अपने मन की शांति के लिए लेखन कर रहे हैं। स्तुति पूरी हुई, स्तुति पूरा होते होते देवराज इंद्र उठाए वज्र मारे वृत्तासुर का गला कट गया। पुनः देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लगती है, राजसूय यज्ञ करके ब्रह्म हत्या का निवारण किया गया। फिर महाराज श्री सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा, भगवान एक बात बताइए, ये वृत्तासुर था तो राक्षस, आखिर इसके मन में भगवान की भक्ति कैसे जागृत हुई? तब श्री सुखदेव जी महाराज बताए, राजन ये वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। इनके यहाँ 1-2 नहीं 1000-2000 नहीं 1 करोड़ स्त्रियां थी। क्यों थी? क्योंकि इनकी संतान नहीं थी। संतान के अभाव में, संतान की उम्मीद में 1 करोड़ विवाह कर लिए, लेकिन पैसे वाले हो, भोजन का प्रबंध कर सकते हो, रुचि कहाँ से लाओगे, स्वाद कहाँ से लाओगे? पैसे वाले हो, बिस्तर का प्रबंध कर सकते हो, नींद कहाँ से लाओगे? पैसे वाले हो, विवाह कर सकते हो, थरिया तबे बाजे भगवान कृपा हुई तब। 1 करोड़ विवाह कर लिया, फायदा नहीं हुआ। तब नारद ऋषि और अंगिरा ऋषि की कृपा से 1 पुत्र हुआ 1 महीने के लिए। नारद जी समझाए, कहा राजन ये पुत्र आपको 1 महीने के लिए मिल रहा है। अब जिस रानी से उस बालक का जन्म हुआ था, रानी का नाम कृतद्युति था। कृतद्युति के प्रति राजा का स्नेह अत्यधिक हो गया।
वो 29 दिन बड़ी आसानी से बीत गया। तब सारी देवियां जो अन्य पटरानियां थी उन लोगों ने विचार किया कि हम सबके प्रेम में और राजा के प्रेम में अगर विच्छेद हुआ है तो इस बच्चे के चक्कर में अगर यह लड़का समाप्त कर दिया जाए सब बराबर हो जाएंगी, किसी के प्रेम में भेदभाव नहीं करेंगे राजा। वह 29 दिन बड़ी आसानी से बीत गया। 30वें दिन सबने मिलकर के बच्चे को जहर दे दिया। जब बच्चे को जहर दिया बच्चे का प्राणांत हो गया। राजा विलाप करने लगे। नारद ऋषि पुनः आए, अंगिरा ऋषि आए। कहा राजन क्यों रो रहे हो? कहा महाराज हमारा 1 महीने का लड़का था, साथ छोड़ दिया, उसकी हम आवाज भी नहीं सुन पाए थे। नारद जी ने कहा राजन अरे जो आपका है वो आपके सामने पड़ा है और जो आपका नहीं है उसके लिए क्यों रोते हो? जिस समय भगवान ने बाली का वध किया तारा विलाप करने लगी कि तारा रोवे हरि समनवा मोर परनमा जय है ना। तारा रोवे हरि समनवा मोर परनवा जय है ना। 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 तारा रोवे हरि समनवा मोर परनवा जय है ना। तारा रोवे हरि समनवा मोर परनवा जय है ना। धर्म की रक्षा करने आए हरण भूमि के भार। धर्म की रक्षा करने आए हरण भूमि के भार। मोर सिंदूर मेरा माटी मां मर गए प्राण अधार। मोर सिंदूर मिला माटी मां मर गए प्राण आधार। अब ना रही है तनमा प्रणवा मोर परनमा जय है ना। अब ना रही है तनमा प्रणवा मोर परनमा जय है ना। मोर परनमा जय है ना। मोर परनमा जय है ना। मोर परनवा जय है ना। मोर परनवा जय है ना। तारा रोवे हरि समनवा मोर परनमा जय है ना। तारा रोवे हरि समनवा मोर परनवा जय है ना। भोले भक्त और भगवान की जय हो। तारा विकल अखिर घुराया और दीन ज्ञान हर लीन सिमाया। भगवान तारा को समझाते हैं। आज वही स्थिति चित्रकेत की हुई है। निवेदन किया महात्मा ने एक बार बच्चे की जीवात्मा को बुला दीजिए, हम उसकी आवाज सुन लें। नारद ऋषि अपने तपोबल के प्रभाव से बच्चे की जीवात्मा को बुलाया। जैसे जीवात्मा आती है राजा दौड़ते हैं। कहा पुत्र पुत्र। तुरंत जीवात्मा से आवाज आने लगी राजन कौन किसका पुत्र और कौन किसका पिता? हे राजन ये तो समय का चक्र है कि किसी समय में मैं आपका पुत्र हूँ, आप हमारे पिता हो। किसी समय में आप मेरे पुत्र हो, मैं आपका पिता था। और हे राजा इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। आज जो आप कष्ट पा रहे हो ये आपका स्वयं का किया धरा कर्म है। एक योनि हमारी हिरण की थी, आप राजा के रूप में थे, शिकार खेलने के लिए गए थे, खींच के बाण आपने मारा है, हमारी कमर टूट गई है। और समाज में जिस पिता के सामने उसके पुत्र की मृत्यु होती है विश्वास कीजिएगा कमर टूटने के बराबर की तकलीफ होती है। फिर कहा ये जो हमारी माताओं ने हमें मिलकर के जहर दे दिया इसमें इनकी कोनो गलती नहीं है, इसमें जो गलती है सो हमारी है। एक जन्म हमारा बच्चे का था, यही माई जो इस बार जन्म दिया है यही माता थी। मैं खेल रहा था, एक गिलास गर्म दूध ला करके दिया हमें पीने के लिए।
खेल खेल में दूध का गिलास गिर जाता है, बगल में चींटियों की मांग थी, दूध के ताप से करोड़ों चींटियां जलकर के स्वाहा हो गई। आज वही चींटियां आपकी पटरानियों के रूप में आई हैं और अपने पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए सब ने हमको मिलकर के जहर दे दिया। केवल जब राम जी से सब बात कहा तो एक बात ये भी कहा कि चित्रकेतु के अगणित बाला, चित्रकेतु के अगणित बाला, हर तिन्हें बसुतन जहर दई डाला। और एक कहत डर लागत भारी, तुम्हारे भवन तीन महकारी। दशरथ तीन नारी नहीं लौते, तो राम जी कैसे बन का चले औते। तो बस कही भारी भारी अरे मारा ताना, कहे तुम्हार मरम में जाना, मांगी नाम न केवटयाना। यही पर चित्रकेतु को वैराग्य हुआ, घर परिवार छोड़ करके तपस्या करने के लिए जाते हैं। तपस्या से विमान मिला, विमाना रूढ़ होकर के चित्रकेतु त्रैलोक्य का विचरण करना शुरू किया। घूमते घामते कैलाश पर्वत पर पहुंचे, तब चित्रकेतु देखे कि भोलेनाथ देवी पार्वती को बगल बैठा कथा सुना रहे हैं। तब चित्रकेतु ने कहा, देखो ये दुनिया को शिक्षा देते हैं कि व्यक्ति को कंचन कामिनी से दूर रहना चाहिए। तो अपना मलकिन को बगली बैठा के कथा सुना रहे हैं। तो भोलेनाथ तो कुछ नहीं कहे, लेकिन पार्वती जी छोड़ो नहीं किया। पार्वती जी ने कहा कि हे भोलेनाथ, जो मृत्यु लोक की मर्यादा है वो देवलोक पर लागू नहीं होती है। मैं श्राप देती हूँ कि ये राक्षस हो जाए। पार्वती जी के श्राप के कारण वृत्तासुर राक्षस हुआ, लेकिन पूर्व का संचित पुण्य होने के कारण वृत्तासुर भगवान की स्तुति किया। बोलिए भक्त और भगवान की। जब दैत्य माता दिति को पता चला वृत्तासुर का अंत हो गया, तो भाग के अपने पति कश्यप के पास गई, कहा भगवान हमें कोई ऐसी संतान प्रदान कीजिए जो इंद्र और नारायण दोनों को मार सके। कहा देवी ये कार्य संभव है। तब दिति हाथ जोड़ी, कहा मालिक अगर आप चाहें तो असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। तो पुंसवन व्रत की विधि बतलाया। व्रत का संकल्प लेकर के दैत्य माता दिति जंगल में चली गई अनुष्ठान पूरा करने के लिए, क्योंकि विचार किया अगर घर में रहेंगी तो हो सकता है व्रत में नियम में बाधा आवे, अगर अकेली रहूंगी तो कौनो बाधा नहीं आएगी। जब दैत्य माता दिति गई तपस्या करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए, देवराज इंद्र बालक का रूप बनाए और बालक का रूप बना करके अपनी मौसिक सेवा करने के लिए गए। तो बताया गया है कि कभी भी अगर आप व्रत में हैं, अनुष्ठान में हैं, तो किसी से सेवा नहीं लेनी चाहिए। हाँ, सामर्थ्य नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य नहीं ठीक है, बात अलग है, लेकिन सामर्थ्य होते हुए किसी से सेवा नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सेवा लेते हैं तो सेवा से आलस्य आएगा और आलस्य से सारा नियम धर्म खंडित हो सकता है। देवराज इंद्र दैत्य माता दिति की इतनी सेवा किए कि एक दिन मौसी अलसाई गई, गोधूली बेला में सो गई, दक्षिण दिशा को पैर करके संध्या काल की पूजा करना भूल गई, बिना नहाए भोजन कर लिया। देवराज इंद्र को मौका मिल गया, सूक्ष्म स्वरूप बना करके दैत्य माता दिति के गर्भ में प्रवेश किया। गर्भ में प्रवेश किया, जो पेट में गर्भ था उस गर्भ के 7 टुकड़े किया। जब फिर भी गर्भ नष्ट नहीं हुआ तो सातों के 7 टुकड़े किया, तो 7 सता 49। जब जन्म हुआ तो 49 के 7 देवराज इंद्र बाहर आए। दैत्य माता दिति कही, देवराज इंद्र तुम, अरे मैं तो इन्हें जन्म दे रही हूं कि ये आगे चल करके तुम्हारा वध कर देंगे।
देवराज इंद्र हाथ जोड़े कहा, मौसी जी, माई और मौसी में बहुत अंतर नहीं होता है। अरे आप हमारे लिए कैसे ऐसा सोच सकती हो? अरे आप इन्हें जन्म दे रही हो हमें मारने के लिए, इन्हें आप हमारे साथ भेज दीजिए, हम इन्हें देवता बना दें। ये 49 रो रहे थे, कहा मारुदम चैव, नाम पड़ता है मरुद, 49 मरुद कहलाए। और ये 49 मरुद कई बार चले हैं लंका में कि हरि प्रेरित त्यहि अवसर, हरि चले मरुद 49 वटहास करि गरजा, और कपि बढ़ लागी आकाश। कि पवन के पूत जब चढ़ी के आकाश गईले, हे पवन के पूत जब चढ़ी के आकाश गईले, घूसा मारी के बजाय देले डंका। तो सूरज डेरात जाए ऊपर ऊपरात जाए, और पुनि नाही लील लिए मनई है शंका। तो बाप तो 49 हाथ, अरे बेटावा 50 हाथ, और बाप पूत मिली के जलाए दे लंका। बाप पूत मिली के जलाए दे लंका। सिया राम प्रताप हृदय धरि के, सिया राम प्रताप हृदय धरि के, चढ़ी रावण भवन पछारत बा, बन मूल लंगूर सुहा बनी के, लई हाथ से स्वाहा के जारत बा। गढ़ लंक के मध्य मकुंड बना, रजनी चर सैन्य संघारत बा। लल की पूछिया, लल की पूछिया, लल का बंदरा, ललकारी के लंका के जारत बा। ललकारी के लंका के जारत बा। कि उलटी पलट लंका का बिजारी, और कूदी परा पुन सिंधु मझारी। हनुमान जी लंका को जलाए, जब लंका को जलाए हनुमान जी, तो केवल लंका ही नहीं जली, कि अभिमानी ने कई महाता जरी गए। अभिमानी ने कई महाता जरी गए, जारी गए सब सेखी दसानन गए। तारवार जरी बरछी जरी गए, जरी गा हथियार जवानन गए। जर के सोने के लंका भाई रखिया, बाल नाही चला बलवानन कहे। एक भक्त के खाली बची कुटिया, लजिया बचिया ज सुजानन कहे। लजिया बची आज सुजानन कहे। तो उलटी पलटी लंका का बिजारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। जब हनुमान जी लंका को जला करके माता जानकी के सामने उपस्थित हुए, तब माता जानकी ने पूछा कि लंका जलाते जले भी नहीं, लंका जलाते जले भी नहीं। हनुमंत विचित्र है चाल तुम्हारी, अरे कौन सी जादू सीखे हो लाला। हंसी पूछते हैं मिथिलेश दुलारी। माता जानकी ने प्रश्न किया कि हे हनुमान, का आग से बचने का कौनो जादू जानते हो? आखिर इतनी बड़ी लंका जल गई और तुम्हारे आंचल तक नहीं लगी, ऐसा कैसे हुआ? तब हनुमान जी महाराज बताए कि हे मैया, जादू यज्ञ कर रहा कि आगे हृदय प्रभु वास रहो, कि आगे हृदय प्रभु वास रहो। ओ मैया यौरव एक रहस्य था भारी, जे ही आग में आप ही बैठी रहो। फिर कैसे कै पूछ जरई हमारी, फिर कैसे कै पूछ जरई हमारी।
क्योंकि दंडकारण्य में भगवान ने स्वयं कहा था माता जानकी से कि तुम पावक महु करहु निवासा और जब लग करहु निशाचर नासा। जो अगिया माई खुद बैठी है तो माई के रहते हुए बच्चे का अनहित नहीं हो सकता। हनुमान जी महाराज लंका को जलाए। जब राम जी के पास पहुंचे, राम जी पूछे क्यों हनुमान लंका को किसने जलाया? हनुमान जी बताए 5 लोगों ने। कहा किसने किसने? कहा पहले तो रावण के पाप ने, दूसरा विभीषण के जाप ने, तीसरा आपके प्रताप ने, चौथा माता जानकी के संताप ने और 5वां हमारे बाप ने। यही वह भागवत का 6वां स्कंद पूरा होता है। 7वें स्कंद में धर्मराज युधिष्ठिर बाबा नारद से पूछा कि हे भगवान, अक्सर देखा जाता है समाज में कि धर्मात्मा के यहाँ दुष्ट का जन्म होता है और दुष्ट के यहाँ धर्मात्मा का जन्म होता है। कि भले बुरे के होत हैं, भले बुरे के होत हैं, अरे भले बुरे सो बंस। ओ हिरणाकुश प्रहलाद भयो और उग्रसेन के कंस, उग्रसेन के कंस। आखिर ऐसा क्यों? तब नारद जी ने पूछा धर्मराज एक बात बताओ, आपको सबसे ज्यादा याद किसकी आती है? शत्रु की याद आती है कि मित्र की? तो बताए मित्र की याद आती है त्योहारे पर, परे परोजने हवके मौके, लेकिन शत्रु की याद 24 घंटा बनी रहती है कि कब कौनी वार से धोखा कर दिए। सावधान रहना पड़ता है। नारद जी बताए कि हे धर्मराज, जो दुष्ट होते हैं वे भगवान से शत्रुता रखते हैं और शत्रुता के नाते इतना भजन करते हैं कि उनके अंश से जो संतान होती है वो धर्मात्मा होती है। और जो भगवान के भक्त होते हैं, भक्त तो होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अपनी भक्ति का अभिमान आ जाता है। कितने लोग हैं, अगर सवेरे 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया तो पूरे गांव में प्रचार करेंगे हम तो बिना नहाए खाए नहाए, पानी नहीं पी, बिना जल चढ़ाए चाह नहीं पी। तो आप पूजा कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो कि प्रचार कर रहे हो? तो जो अभिमान आ गया है, इस अभिमान के कारण इनके अंश से जो संतान होती है वे दुष्ट होती है। जब से भगवान ने 12 अवतार के द्वारा हिरण्याक्ष का वध किया है, तब से हिरण्याकशिपु भगवान से शत्रुता रखने लगा। पूरे राज्य में घोषणा करवा दिया, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाः क्वचित् इति निवारय धर्म भेरी घोषेण सर्वसा। आज के बाद कोई भी पूजा पाठ जब तक नहीं करेगा, जिनको पूजा करनी है वो हमारी करें, क्योंकि सर्वदेव मयो निवह। संसार के जितने देवता हैं सब राजा के शरीर में विद्यमान है। फिर हिरण्याकशिपु जाता है तपस्या करने के लिए। तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांगो। कहा महाराज आप हमें अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहे ये पावर हमारे पास नहीं है। कहा क्यों? कहा हम सृष्टि के रचयिता हैं और हम सृष्टि के क्रम में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मृत्युम जन्मवताम वीर, इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। रहे साथ सदा जो सुखी बनकर, उन्हें अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया न था जो कबहु जग भीतर, उन्हें अंत समय पछताना पड़ा। कोई बाग में फूल न ऐसा खिला, जिसे खिल करके मुरझाना न पड़ा। तो विधि का है अकाट्य विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा।
जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। कहा हम ये वरदान नहीं दे सकते, तब हिरण्याकशिप कहा महाराज जब ये वरदान नहीं दे सकते तो हमें वरदान दीजिए, न घर के बाहर मरे न घर के भीतर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न आकाश में न पाताल में, न नर से न जानवर से, न नर से न जानवर से, ब्रह्मा जी के द्वारा रचे 12 महीने में किसी महीने में नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ये अपने आप को अमर मान लिया। हिरण्याकशिप की बहन है जिनका नाम होलिका है। होलिका से बताया हिरण्याकशिप ने, बहन मैं इतना वरदान ब्रह्मा जी से लेकर के आया। होलिका कहा श्रीमान जी भैया, अरे आप तपस्या तो किए लेकिन बढ़िया देवता की तपस्या नहीं किए। अरे ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, भले इतना वरदान मिला है लेकिन कौनो न कौनो माध्यम बनेगा, आपकी मृत्यु जरूर होगी। अरे आपको तपस्या करनी थी तो बुद्धि के देवता की नहीं, बुद्धि के हीन देवता का। तो कहा बुद्धि के हीन देवता कौन है? तब बताया कि कर्पूर गौरम हर करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवः भवानी सहितं नमामि, भवः भवानी सहितं नमामि। आशुतोष तुम अवधर दानी, अवारति हरहु दीन जन जानी। आपको तपस्या करनी थी तो भोलेनाथ की तपस्या करते, क्योंकि भोलेनाथ ऐसे देवता हैं कि जो वरदान देने में सोचते भी नहीं है कि वरदान देने के बाद हमारा क्या होगा। हिरण्याकशिप फिर से जाता है तपस्या करने के लिए। देवताओं में खलबली मच गई। विचार किया कि पहली बार तपस्या किया तो बुद्धि के देवता थे ब्रह्मा जी, सोच समझ के वरदान दिए हैं, अब की बुद्धि के हीन देवता हैं। आशुतोष तुम अवधर दानी, अवारति हरहु दीन जन जानी। विचार किया अगर भोलेनाथ हिरण्याकशिप को अमर कर दिया तो फिर संसार में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। देव गुरु बृहस्पति आकर के हिरण्याकशिप की तपस्या बंद किया। इधर हिरण्याकशिप की अनुपस्थिति में देवराज इंद्र वेश बदल करके आते हैं कयाधु के साथ छल करने के लिए। नारद जी आकर के कयाधु की रक्षा किया और नारद जी कयाधु को लेकर के अपने आश्रम पर जाते हैं। यहीं पर प्रहलाद जी का जन्म होता है। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। धीरे धीरे जब प्रहलाद 5 साल के हो गए तब नारद जी विचार किए कि जिसकी अमानत है वो अमानत उसको सौंप दिया जाए। नारद जी लेके आए प्रहलाद को, हिरण्याकशिप को दिया। प्रहलाद जब बच्चे को देखा बड़ा गदगद हुआ, क्योंकि छा सुख हो देह के पाए और ताजा भोजन प्रात नहाए। रण जीते अरु न्याय कपाए, पुत्र भय अरु पुत्र विवाहे। जीवन के 6 प्रकार के सुखों में एक सुख ये भी है जो पहली बार अपने लड़का का मुंह देखे। मामूली सुख नहीं होता है। हिरण्याकशिप गदगद हुआ, प्रहलाद को गोद में उठा लिया। कहा प्रहलाद यतना दिन बाबा के साथ रहे क्या सीखे। तब प्रहलाद बताए कि तत्साधु मन्ये सुरवर देहिना। हे पिताजी हमारा तो मानना है और संतों का मानना है
कि 3 अवस्था तक व्यक्ति को जीवन यापन घर में करना चाहिए और चौथी अवस्था में सब छोड़ के संन्यास लेना चाहिए। कि संत कहाई असनीति दशान चौथे बन जाई निपकानन। हिरण्याकशिपु सावधान हो गया, विचार किया कि ये तो अभिनय से बाबा वाली बोली बोल रहा है, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बच्चा साधु हो जाएगा। आज समाज की यही बड़ी विडंबना है कि लोग सब कुछ चाहते हैं कि लड़का चोर हो जाए, डकैत हो जाए, लेकिन साधु न हुए पावे, साधु न हुए पावे। कितने घर में देखा गया है, अगर लड़का रोज पूजा पाठ करने लगा तो हम शंकर खड़ा कि लागत है हमारे वाला। हिरण्याकशिपु विचार किया, अगर पहले से ध्यान नहीं दिया गया तो बच्चा साधु हो जाएगा। तुरंत संडा मर आए, कहा बाबा राजन चिंता क्यों करते हो, गुरु बाबा पाठशाला खुलाए हैं, भेज दीजिए, पूरा राक्षस बना देंगे। लेके गए, पढ़ाना शुरू किया, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, हिंगा माने कुछ ना। पढ़ाए, लेकिन का से कबूतर नहीं होता है, कपोता माने कबूतर होता है। जहां की जैसी शासन सत्ता है वहां की वैसे शिक्षा व्यवस्था है। जब से शासन सत्ता से का से कबूतर पास हुआ है, आज का से कबूतर पढ़ाया जाता है। हिम्मत नहीं है कि का से कलम पढ़ाए दिए। छोटा से अनार जब से पास हुआ है तब से छोटा से अनार हुआ था, छोटा से अनार होता है। अब गुरु बाबा पढ़ाए, का से कबूतर, खा से खरगोश, प्रहलाद पढ़ रहे हैं, का से करुणेश, खा से खगेश, गा से गणेश, घा से घनश्याम, अंगा माने कुछ नहीं। एक दिन हिरण्याकशिपु विचार किया कि बच्चे को गए पाठशाला, बहुत दिन हो गया, कुछ तो सुधार आ गया होगा, चलो चल के मिल के आया। जब मिलने के लिए गए, जैसे गोद में लिया, प्रहलाद को कहा बेटा इतना दिन तक आश्रम में रहे, क्या पढ़े। प्रहलाद कहे पिताजी नवधा भक्ति कंप्लीट है, कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु अस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। कहा पिताजी नवधा भक्ति कंप्लीट है। हिरण्याकशिपु की आंख लाल पीली हुई, कहा सन्ना मार। कहे हाँ सरकार। कहे वेतन लेते हो हमसे, पढ़ाते हो दूसरे की विद्या, सस्पेंड कर दिए जाओगे। तो नौकरी जाग बहुत बड़ा खतरा होता। चला सिरोही जेके टूटे, खरकत दुहा भैंस मर जाए, लाख नौकरी जेके छूटे, दहियम लाख रोज हो जाए। संडा मर्ग हाथ जोड़े, कहा महाराज एक बार और मौका दे दीजिए, पूरा राक्षस बना देंगे। लहक गए, पढ़ाना शुरू किया कि जो सूर्य चमकता है हिरण्याकशिपु भगवान की कृपा से, चंद्रमा चमकते हैं हिरण्याकशिपु भगवान की कृपा से, दिन रात होता है हिरण्याकशिपु भगवान की कृपा से। कहे रटो, गुरु बाबा कहे रटो, चले गए कचालू खा। गुरु बाबा गए चाह पिए। इधर जब प्रहलाद मौका पाए, बच्चों को बुलाया, कहा एक बात बतावें, यह गुरु बाबा वेतन भोगी कर्मचारी है, और वेतन भोगी कर्मचारी वतने पढ़ाएगा जितने का वेतन पा रहा है, उससे ज्यादा यज्ञवचन नहीं पढ़ाएगा। गुरु बाबा जितना पढ़ा रहे हैं सब झूठ। कहा फिर सही क्या है। प्रहलाद आपन पढ़ाई पढ़ाना शुरू किया। अब सारे बच्चे प्रहलाद के साथ ताली बजाना शुरू किया।
जो भगवान की के कीर्तन की आवाज सुने संडा मर चश्मा छड़ी ठीक करने लगे, दौड़ के आए, कहा कौन नारायण का नाम लिया, अब भाई हम सस्पेंड कर दिए जाएंगे। सारे बच्चे चुप हो गए, कौन बतावे कि नाम ली। लेकिन बच्चों की आदत है सब कुछ कर सकते हैं लेकिन झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन कुछ परिवार के लोगों की आदत होती है वो झूठ सिखावत है, झूठ सिखावत है। एक मुंशी जी थे, मुंशी जी, एक लड़का था जिसका नाम पप्पू था। तो मुंशी कहे कहो पप्पू हम सुने हैं तुम्हारे यहाँ भैंस लगती है। कहे हाँ मुंशी जी। तो कहे कबो कुछ दहो माठा ले आओ तो चीखा जाए। कहे ठीक है माता जी से पूछ के आवेंगे। पप्पू आए अपनी मम्मी से बताए, कहे मम्मी मुंशी जी दहो मंगाए। तब तो पप्पू के माता के आंख लाल पीली भय कि चारा भूसा गोबर पानी करत मरी हम दही खाई है मुंशी। मुंशी अगर दही खाए सौद बा एक ठो भैंस मांग ले। बात आई गई हो गई, धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन पप्पू के माता जी लइके दही के बेटी अंगना में बैठी दही मथने के लिए। संयोग से मथानी भूल गई थी, गई कमरा में मथानी लाने के लिए। तब तक ये कुकुर आई, अल्लाह पधे बेटी मुंह डाल दे। जब बेटी में मुंह डाल दे पप्पू के माता जी कहे पप्पू, कहे हाँ माता जी। कहे मुंशी जी दही मंगाए रहे ना, मुंशी जी दही मंगाए रहे ना। कहे हाँ। तो कहीं लाई जा, आज मुंशी खवाए दिया, मुंशियों याद कर दिया। तो लड़का पप्पू कहे माता जी कबो तो यक्कौ कटोरी नहीं आवाज पूरी बेटी। तो पप्पू को माता जी बताए, कहा पप्पू यह का कुकुर जुठारे बा, ये अपने मतलब का नहीं है। मुंशी खवा दिया, का मुंशी जानत बाटे लग गई। अब यह चैत वैशाख का महीना रहा, दोपहरिया के समय मुंशी जो देखे पप्पू के हाथ में दही की बेटी गदगद प्याज तो फल दोपहरिया कट्टी। जो दही की बेटी लेके पप्पू पहुंचे मुंशी के पास। तो मुंशी जी पूछे का हो पप्पू काल आए। कहे मुंशी जी मम्मी दही भेजी। कहे अच्छा। कहे एक काम करो यही मेज पे रख दो, इंट्रोल में खावा जाए। अब पप्पू रख दिए। फिर मुंशी जी पूछे कहो पप्पू एक बात बताओ। कहो तो यक्कौ कटोरी नहीं, आवाज पूरी बेटी। तो लड़का पप्पू कहे मुंशी जी का रोजे कुकुर जुठारे का रोजे कुकुर जुठारे। तब तो मुंशी के आंख लाल पीली हुई कि 60,000 महीना में दस्खत हम करी तो खाई कुकुरे की झूठ। उठाए की बेटी फेंक दिया। कहने का तात्पर्य कि कितने लोग हैं समाज में बच्चों को झूठ बोलना भी सिखाते हैं, घर वाले सिखाते हैं। कोई मेहमान आया तो कह दिया, जा कह दिया बाबू ना है ना। तो जैसा बच्चा ज्ञान पाएगा बच्चे का विकास उसी प्रकार से होता है। गुरु बाबा कहे कौन नारायण का नाम लिया, अभी हम सस्पेंड कर दिए जाएंगे। कोई बच्चा नहीं बोला, जो सबके 4 डंडा पड़ी, सब कहे हम का जाने भगवान भगवती माई। यही प्रहलाद बताए, प्रहलादों के 4 डंडा पड़ी। फिर गुरु बाबा पूछे क्यों जी आपको दर्द नहीं हो रहा है। प्रहलाद कहे गुरु बाबा दर्द इस शरीर को होता है, हमें दर्द नहीं हो रहा। तब सब